इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी जानकारी इकट्ठा करते हैं, परंतु फिर भी मन में एक खालीपन सा बना रहता है। क्या ब्रह्मांड की हर चीज को जान लेना ही संपूर्ण ज्ञान है? और यदि मनुष्य सब कुछ जान ले, वह सर्वज्ञ हो जाए, तो क्या वह ईश्वर बन जाएगा? क्योंकि सर्वज्ञ होना तो ईश्वर का एक गुण है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29 को डिकोड करेंगे, जो इंफॉर्मेशन और रियलाइजेशन के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। यानी जो मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करके यत्न करता है, वह जरा और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और उस परब्रह्म परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और कर्मों को जान लेता है। सुनने में यह बहुत ही सीधा सरल लगता है, परंतु इसके अंदर छिपा हुआ जो दर्शन है वह बहुत ही अद्भुत है। यदि पहले ही शब्द की बात करूं तो जरा का अर्थ सामान्य अर्थ में बुढ़ापा लिया जाता है, परंतु आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, यदि हम इसे बुढ़ापा ले लें तो फिर आपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। नमस्कार, मैं रविंद्र पंचाल। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जो मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करके जरा अवस्था अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे उस परब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से जान जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह बात कही तो फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि जो जान लिया गया है या जान लिया जाता है, क्या यह वही ज्ञान है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है? उसका उत्तर है नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ जैसे वेद, पुराण या श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वह केवल शाब्दिक ज्ञान है। ग्रंथ हमें सिर्फ मार्ग दिखलाते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ भर लेने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गीता में जिस ज्ञान की प्राप्ति की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं वह आत्म अनुभूति है। यह वह ज्ञान है जो स्वयं के अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक ज्ञान केवल बुद्धि में है, याद कर लिया है, रट लिया है, तब तक वह आप हमारे किसी काम का नहीं। परंतु जैसे ही वह हमारे व्यवहार में, अनुभव में उतर जाता है, तब वह जो ज्ञान है वह विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान या पूर्ण ज्ञान बन जाता है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने कहा कि वह सब कुछ जान जाता है, तो क्या मनुष्य सब कुछ जानकर सर्वज्ञ हो जाता है? अब सर्वज्ञ हो जाना तो ईश्वर की समता कर लेना जैसा होगा। पर यहाँ जो प्रश्न है इसके दो हिस्से बनते हैं। सर्वज्ञ को हमें दो अलग अलग विषयों में समझना पड़ेगा। एक होता है मात्रात्मक ज्ञान, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, समुद्र में कितने जीव जंतु हैं, समुद्र में कितना पानी है, समुद्र की कितनी गहराई है, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, यह भौतिक ज्ञान है। और ईश्वर जो है इस अर्थ में सर्वज्ञ है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है, इसीलिए उन्हें कण कण का पूर्ण ज्ञान है। परंतु मनुष्य कण कण में व्याप्त नहीं हो सकता, इसीलिए जो मुक्त पुरुष होता है उसे सब कुछ जान लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। गुणात्मक ज्ञान क्या है? यह जो दूसरा भाग है, यह उस मूल तत्व को जान लेना है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे एक उदाहरण से हम समझे, समुद्र की एक बूंद को यदि हम चखें
तो हम यह जान जाएंगे कि जो सारा समुद्र है उसका पानी खारा है। परंतु यह जान लेने भर से हम यह तो नहीं कह सकते ना कि हमने संपूर्ण समुद्र को पी लिया है। इसी प्रकार मनुष्य जब अपनी आत्मा को गहराई से जान लेता है तो वह उस परमात्मा के स्वभाव को जान लेता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। मुंडक उपनिषद में ऋषि शौनक भी यही प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, वह क्या है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, अर्थात जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। तो उसके उत्तर में कहा जाता है ब्रह्म को जानना, क्योंकि जो जड़ को जान लेता है वह पेड़ के पूरे स्वभाव को जान लेता है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य सर्वज्ञ हो जाए तो जीव और ईश्वर में क्या अंतर रह जाता है, या परम पद को मनुष्य यदि प्राप्त कर ले तो फिर उस पुरुष में और आदि पुरुष अर्थात ईश्वर में क्या भेद रह जाता है। मनुष्य जब पूर्ण ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो वो ईश्वर के गुण सत्य चित्त आनंद में स्थित हो जाता है। वह अज्ञान जैसे जन्म और मृत्यु दुखों से मुक्त हो जाता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान पाकर भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, ईश्वर के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता। वेदांत में और हमारे शास्त्रों में ब्रह्म सूत्र में आता है कि सृष्टि की रचना करने, उसे चलाने, उसका विलय करने का अधिकार केवल परब्रह्म परमात्मा का है, मुक्त जीव का नहीं। तो निष्कर्ष यहाँ यह निकलता है कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी घटना का डाटाबेस बन जाना नहीं है। इसका अर्थ है उस परम सत्य को जान लेना जिसके जानने के बाद जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जानने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य अपने आप में ही परिपूर्ण हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यदि इन तीन चीजों सत्य, कर्म की गति और निष्काम भाव का समन्वय न हो तो बंधन निश्चित है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है सत्य को जानना, यह अनुभव करना कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूँ बल्कि शाश्वत आत्मा हूँ। यह स्वीकार करना कि संसार के सभी सुख क्षणिक अस्थायी हैं और केवल परमात्मा ब्रह्म ही एकमात्र अटल सत्य है। दूसरा होता है कर्मों की गति को समझना। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय 17वें श्लोक में कहते हैं, गहना कर्मणो गति ही, अर्थात कर्मों की गति अत्यंत गहन और जटिल है। यह समझना आवश्यक है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, नष्ट नहीं होता। हर कर्म का एक फल होता है जो जन्म जन्मांतर की एक अदृश्य श्रृंखला बनाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं निष्काम हो जाना, अर्थात असल मुक्ति का जो मार्ग है। जब व्यक्ति सत्य और कर्म की गति को समझ लेता है तो उसे यह बोध हो जाता है कि फल की इच्छा ही दुखों और जन्म मृत्यु का मूल कारण है। इसलिए वह निष्काम कर्म योग अपनाता है। वह अपने सभी सांसारिक और पारिवारिक कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, उनसे भागता नहीं है, लेकिन कर्तापन के अहंकार में और कर्म के फलों के प्रति वह आसक्त नहीं होता। यदि ऐसा न हो तो बंधन होना निश्चित है। यदि व्यक्ति सत्य को न जाने और सकाम कर्म इच्छाओं से स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करे तो बंधन अनिवार्य होगा। कर्म और फल का चक्र, जब आप किसी फल की तीव्र इच्छा से कर्म करते हैं तो उस फल को भोगने के लिए हमको भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों के सुख भोगने पड़ते हैं और बुरे कर्मों के दुख। अब यहाँ
शास्त्र कहते हैं कि अध्यात्म में यह कहा जाता है कि जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, परंतु बंधन दोनों से बनता है। अब यदि सकाम कर्म से करें तो लोहे की जंजीर, और यदि पुण्य कर्म का अहंकार कर लें तो सोने के जंजीर, तो वह हमें मुक्त होने से रोक ही है। और कुछ भी कर्म यदि हमने किया तो हमें इस संसार में लौटना ही पड़ता है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है। पहला ही शब्द जरा, यदि हम उसे बुढ़ापा ले लें तो फिर एक आपत्ति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं वह सार्वभौमिक होना चाहिए। भगवान ने यदि कुछ कहा है और वह सार्वभौमिक नहीं है, अर्थात भगवान ने नहीं कहा है। जरा संस्कृत का एक शब्द है जो द्वि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है घिसना, क्षीण होना या नष्ट हो जाना। अब यहाँ पर जो मनुष्य का शरीर है उसके बारे में वेदांत यह कहता है कि शरीर के 6 विकार बतलाए गए हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इसमें अपक्षीयते का अर्थ है निरंतर क्षीण होना। जन्म लेने के अगले पल से ही शरीर का विनाश शुरू हो जाता है। हमारी कोशिकाएं हर पल मर रही है। इसलिए जरा का वास्तविक अर्थ है यह बोध हो जाना कि शरीर हर क्षण विनाश की ओर जा रहा है, और इस निरंतर हो रहे क्षय को और अंततः मरण की अनिवार्यता को समझ लेना ही, यह समझ लेना है कि मैं नश्वर शरीर हूँ और उससे आसक्ति हटाने में आसानी होगी। क्योंकि यदि हम जरा शब्द का अर्थ बुढ़ापा ले लें तो फिर उनका क्या होगा जो बालपन में या युवावस्था में अर्थात बुढ़ापा आने से पहले ही मर जाते हैं। यहाँ एक और शब्द आते हैं कृत्सनम और अखिलम। अब कृत्सनम और अखिलम जो शब्द है वह आंकड़ों से संबंधित नहीं है। यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो तत्व की दृष्टि से देखना रह जाएगा, और सिर्फ आंकड़े तत्व को कभी भी बखान नहीं कर सकते। आंकड़े जीवन भर बदलते रहते हैं। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, वह एक तारा टूट गया, एक नया तारा भी आ सकता है। समुद्र में निरंतर नदियां गिरती रहती हैं, तो आंकड़ा बदलता ही रहता है। इतिहास में कौन सा राजा कब हुआ, यह केवल सूचना भर है। इस भौतिक सूचना को इकट्ठा करने से किसी का अहंकार तो बढ़ सकता है, लेकिन जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आचरण का या धर्म का आचरण जिसे कहते हैं, वही हो जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। मनुष्य के लिए कुछ सनम ज्ञान वही है जो उसे यह सिखाए कि इस नश्वर संसार में रहते हुए उसका आचरण कैसा होना चाहिए। ज्ञान तो लाइब्रेरी में भी भरा होता है, परंतु उसका आचरण कुछ नहीं होता। तो ऐसा मनुष्य बनने का भी कोई लाभ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोक में ही भगवान ने यही कहा था कि इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि जब आपका जीवन जीने की कला, निष्काम कर्म और धर्म समझ में आ गया, तो बाकी सभी सांसारिक ज्ञान निरर्थक हो जाते हैं। अब इस श्लोक के उस भाग पर चलते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जहां पर ही सबसे अधिक संशय में व्यक्ति फंस जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आकर जो यत्न करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म का साक्षात स्वरूप। भगवान की शरण का अर्थ क्या है? भगवान की शरण का अर्थ है धर्म की शरण। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म का साक्षात स्वरूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का एक नाम धर्म बतलाया गया है, और महाभारत में भी कहा गया है यतो धर्मस्ततो कृष्णः।
जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है। और यतो धर्मस् ततो जयः, यह भी कहा गया है। अर्थात जहाँ धर्म है वहीं पर ही विजय है। अब यह विजय किसी भी अर्थ में आप समझ सकते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाने का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन को धर्म के सिद्धांतों के अधीन कर देना। प्रिय और श्रेयस, दो बातें हमें देखने को मिलती है। प्रिय क्या होता है? जो हमें पसंद है। परंतु श्रेयस्कर या श्रेय वह होता है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, वह खेलना चाहता है, परंतु माता पिता उसे स्कूल भेजते हैं क्योंकि वह उसके लिए श्रेयस्कर है। बच्चे को प्रारंभ में वह कष्टकारी लग सकता है, परंतु परिणाम वह सुखद ही होगा। कठोपनिषद में इसे श्रेय और प्रिय मार्ग कहा गया है। अज्ञानी मनुष्य अल्पकालिक सुख अर्थात प्रेयस को चुनता है, जबकि ज्ञानी मनुष्य दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए उस मार्ग को चुनता है जिससे उसका और संपूर्ण समाज का वास्तविक उत्थान हो सके। भगवान यहाँ पर अग्नि और धुएं का एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 48 में भगवान कहते हैं, अपने कर्मों में दोष होने के बावजूद भी उन्हें न छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा अग्नि और धुआं, अग्नि कल्याणकारी है, मुक्ति देने वाली है, शुद्ध करने वाली है, परंतु उसके साथ उसका विकार धुआं भी रहता है, तो हमें उसे उसके साथ ही ग्रहण करना पड़ता है। सर्वागम्मा ही दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः। इस प्रकार अग्नि स्वाभाविक रूप से धुएं से ढकी रहती है, उसी प्रकार हर कर्म का आरंभ कोई न कोई दोष से लिप्त रहता है। इसलिए मनुष्य को अपना स्वधर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस भौतिक संसार में कोई भी कर्म 100% दोष मुक्त नहीं हो सकता। सांस लेने से भी सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अकर्मण्य हो जाना इसका समाधान नहीं है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज के कल्याण के लिए बिना फल की आसक्ति के निष्काम भाव से कर्म करते रहना ही सबसे बड़ा योग है। मैं आशा करता हूं कि मैं अपने वक्तव्य तक को आप तक पहुंचाने में सफल रहा। यदि कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले श्लोक। श्री सीताराम।